हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल हुआ, जब कब्र के अंदर रख दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, लोग दफना कर चले गए, कब्र में आए फरिश्ते, फरिश्तों ने आकर सवाल किया। पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? हर किसी से सवाल होगा ये जी। इश्क की मस्ती में सरशार हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब फरिश्तों का सवाल सुना, फरिश्तों ने कहा मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ए फरिश्तों, आप मेरी कब्र में आए, सवाल करने लगे, मगर आपने मुस्तफा जाने रहमत की एक प्यारी सुन्नत को तर्क कर दिया। फरमाने लगे, आका की सुन्नत है पहले सलाम करो बाद में कलाम करो। फरमाने लगे, फरिश्तों तुम मेरी कब्र में आए, तुमने सलाम नहीं किया। है किसी की औकात जो कह दे नहीं? इतना मारेंगे फरिश्ते, समझ रहे हो? 70 गज घुसा देंगे जमीन में। यही बात हकीकत। फरमाया तुमने सलाम नहीं किया। ये जुमले कोई आशिक ही बोल सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं है जी। हकीकत। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तुमने सवाल तो कर दिया, सलाम नहीं किया। आका का फरमान, मुस्तफा की सुन्नत है पहले सलाम बाद में कलाम जी। फरिश्ते समझ गए कोई आशिक है, कोई दीवाना है। का ठीक है, दोबारा से आते हैं, सलाम करके आएंगे। क्या बात है? कब्र से निकले, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया। अब फरिश्ते कब्र में दाखिल हुए, अब फिर सवाल करने लगे, मन रब्बो का, बताओ तुम्हारा रब कौन है जी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों मुझे जरा एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया ये बताओ मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के किया? है क्या बात है, वाह वाह। क्या समझा मुझे, मोमिन समझा या काफिर समझा? फरिश्ते कहने लगे, काफिर को सलाम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जी। मोमिन समझा इसीलिए सलाम किया, मोमिन समझकर सलाम किया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, है फरिश्तों मोमिन भी समझते हो और फिर ये भी कहते हो तेरा रब कौन है? ये तो बताओ, क्या अल्लाह को माने बगैर भी क्या कोई मोमिन बन सकता है? क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह को माने बगैर क्या कोई मोमिन बन सकता है? अल्लाह को माने बगैर तो कोई मोमिन नहीं बन सकता। बेशक। क्या बात है, फरिश्ते हैरान, किसकी कब्र में आए? कौन कलंदर है? क्या बात है, कौन दीवाना है? मगर जानते हो ना, कलंदर तो कलंदर ठहरे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। हक है, वाह वाह, क्या बात है जी। फरमाने लगे, क्या कोई अल्लाह को माने बगैर मोमिन हो सकता है? फरिश्ते कहने लगे, हरगिज नहीं हो सकता। तो फरिश्तों, जब मैं मोमिन हूँ तो मतलब तुम जानते हो मैं अल्लाह को मानता हूँ, मतलब तुम्हें मालूम है, तो फिर पूछने की जरूरत क्या जी। फिर फरमाने लगे, अच्छा एक बात बताओ फरिश्तों, अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है जी, बहुत गौर से सुनना। फरमाने लगे, फरिश्तों अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है तो ये बताओ, मैं तो कह दूंगा, अगर मैंने कह दिया और फिर तुम अल्लाह के हुजूर गए, अल्लाह की बारगाह में गए और अल्लाह ने अगर मना कर दिया बायजीद मेरा नहीं है, तो बताओ किसकी मानोगे? मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे जी? फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह की मानेंगे जी, अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों जब अल्लाह की मानोगे तो मेरे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे रब से मालूम कर लो, ऐ मौला ये बायजीद क्या तेरा है या नहीं है? जो मेरा रब कह दे उसी को मान लेना। क्या बात है, ये इश्क की मस्तियां हैं मेरे भाइयों, ये इश्क की कैफियत है। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला ये कौन है, हम किसकी कब्र में आ गए? अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ये कोई और नहीं, ये आशिक है, दीवाना है, आशिक है। अल्लाह इसकी कैफियत ये कब तक रहेगी? अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों जब मैदान क़यामत, जब मैं
मैदान महशर कायम होगा, महशर बपा होगा, अल्लाह ने फरमाया ये मेरे अर्श के नीचे खड़ा होगा। ए फरिश्तों, ये इसी कैफियत में होगा, इश्क की मस्तियों में होगा। फिर मैं इसे अपना दीदार कराऊंगा, फिर ये मेरा दीदार करेगा, फिर इसकी कैफियत में तब्दीली आएगी। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकदाई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और मेरे इमाम ने ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दावा हमारा कि हम पक्के सच्चे मुसलमान, पक्के सच्चे सुन्नी जी। महफिल में नारा लगाने वाले, दुनिया को चीख चीख कर बताने वाले, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद। मसलके आला हजरत तो जिंदाबाद ही था, जिंदाबाद ही रहेगा बेशक। तू बता तेरी हालत क्या है, तू अपने बारे में सोच। क्या बात है, क्या तू इस कंडीशन में है कि अपने आप को जिंदाबाद कहे? नहीं। किसी भी कौम की आबादी, उसकी नस्लों की आबादी इस बात पर होती है कि उसका अपना अमल बेहतर हो। अमल अगर दुरुस्त नहीं होगा, नाम अब्दुल रहमान हो, नाम अब्दुल्ला हो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तो अमल से खाली है जी। ईमान के बाद, और जब मैं लफ्ज़ ईमान कह रहा हूं तो बात अकाइद की है जी। अहले सुन्नत वल जमात के जो अकाइद है जी, बंदा उस पर कायम है। अकाइद दुरुस्त हो, ईमान की हुदूद में शामिल होने के बाद पहला फर्ज क्या है? नमाज है जी। तौहीद के बाद पहला नमाज। नमाज, यानी तौहीद और रिसालत का इकरार कर लिया, ईमानी हुदूद में शामिल हो गए, दाखिल हो गए, तो अब पहला काम है नमाज। अब हम जरा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, हम नमाज भी पढ़ते हैं या नहीं? एक रात में जलसे में आकर सोचते हैं आज जितना सुभान अल्लाह कह दो बस काम बन जाएगा, जन्नती बन जाएंगे। जी सही बात। याद रखना ये सुभान अल्लाह जो है अल्लाह के कलाम का एक कलमा है, बेशक कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। और कुरान पाक की कोई तिलावत करे, एक हर्फ पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह जब आप कहते हैं 9 हरूफ हैं जी। सुभान अल्लाह कहा तो 90 नेकियां आपको अल्लाह अता फरमाएगा। बेशक ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, 90 नेकियां तो मिल जाएंगी, मगर ऐ मुसलमान नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज की है, नमाज नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम बनेगा? तू अगर अपने आप को मोमिन कहता है, साहिब ईमान कहता है, तू अगर खुद को मुस्तफा का गुलाम कहता है तो जान ले ताजदारे मदीना की आंखों की ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक नमाज है, इमामुल अंबिया की आंखों की ठंडक नमाज है। आका ने फरमाया दीन का सुतून नमाज है। तू अपने आप को दीन की हुदूद में शामिल कर चुका, इस सुतून को कमजोर क्यों कर रहा है? क्यों दीन के सुतून को कमजोर बना रहा है? ऐ मेरे भाई नमाजी बन जा, नमाजी बन जा, अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुका ले। याद रख ले जो सर झुकाते हैं अल्लाह उन्हें सर बुलंद कर दिया करता है, जिनकी पेशानियां अल्लाह की बारगाह में
झुक जाती है, अल्लाह उन्हें जमाने में ऊंचा कर दिया करता है। याद रखना, जिस दिन ये कौम अपना सर अल्लाह के हुजूर झुकाने लगी, खुदा की कसम याद रखना, फिर कायनात में किसी और के आगे झुकाना नहीं पड़ेगा सर, किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, किसी का खौफ तेरे दिल में नहीं रहेगा, कोई डर तेरे दिल में बाकी नहीं रहेगा। तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जा, अल्लाह ताला सारी दुनिया को तेरे कदमों पर झुका देगा। क्या बात है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, यह है बात सुभान अल्लाह बोलने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे सहमने की जरूरत नहीं, इस पे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अपनी हालत बदलो, अल्लाह तुम्हारी हालत बदल देगा। बेशक। आप अपने मुआशरे के अंदर हर एतबार से बेहतरी का तसव्वुर लाएं, बेहतरी का मिजाज अपनी औलादों को दें जी, खुद नमाजी बने, अपनी औलादों को नमाजी बनाएं। बेशक। मस्जिदों में बड़े महंगे महंगे पत्थर लगे हुए हैं, हकीकत है। बड़ी महंगी महंगी टाइल्स लगी हुई हैं, मगर अफसोस की बात यह है पूरा हफ्ता 10-12 नमाजी होते हैं मस्जिद में, यही हाल। जुमे के दिन ही होते हैं बस। बंगाल के एक विधायक साहब हैं, वो कह रहे हैं हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हम उनसे बस एक बात पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है बना लो, अल्लाह का घर बना रहे हो, कार सवाब है जी, मगर एक बात का जवाब, क्या बाबरी मस्जिद की कमी आप पूरी कर देंगे उस नाम से कोई मस्जिद बनाकर? नहीं जी नहीं नहीं ना। अरे अपनी कौम को नमाजी बना नहीं पाए, सैकड़ों मस्जिदें इंतजार कर रही हैं, सर झुकाने वाले कब आएंगे। जी, हकीकत है जी। आज मस्जिदों के मेहराब और मिंबर से हर दिन 5 मरतबा आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बेशक। कौन आ रहा है कामयाबी की तरफ? बल्कि ये देखा गया कि अगर कोई आदमी मोबाइल देख रहा है और अजान शुरू हो जाए तो वो 2 मिनट अजान का टाइम उस पर इतना भारी गुजरता है, वो ये सोचता रहता है कि जल्दी अजान पूरी हो, मैं दोबारा अपनी फिल्म शुरू करूं, यही हाल है। जल्दी मेरा मोबाइल शुरू हो जाए, अजान जल्दी खत्म हो जाए, ये इंतजार करता है। ये तो बड़े शर्म की बात है, अल्लाह, बड़े अफसोस की बात है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अपने आप को समझो, अपनी हालत को समझो। अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का खिताब अता किया, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, कुरान मजीद में इज्जतों का ऐलान किया, तो जरा बेहतरीन बन के दिखाओ, खुद को बेहतर बनाओ। आज हमारी हालत क्या है? मस्जिदों से हम दूर हैं, इबादतों से हम दूर हैं, आपस में हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं रही, आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं रहा, आपस में एक दूसरे से जो रिश्ता था वो रिश्ता इतना कमजोर हो गया। अपने मुसलमान भाई के लिए एक मुसलमान अपने दिल में जलन और हसद रख रहा है, अपने मुसलमान भाई की गीबत कर रहा है, अपने मोमिन भाई की चुगली कर रहा है। पड़ोसी जरा पैसे कमाने लगे, उससे जलने लगा, हसद करने लगा। याद रखना, क्या तूने मेरे आका का फरमान नहीं सुना? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ये हसद बड़ी खतरनाक चीज है। आका ने फरमाया ये नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। हसद दिल में ना रखा करो, हसद से सीने को पाक कर लो, अपनी तबीयतों को साफ कर लो, ये चुगलखोरियां बंद कर दो, अपनी जबानों को साफ कर लो, जबानों से गालियां हटा दो, जबानों को गंदा ना करो। ओ लोगो, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू गाने गाए, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से गालियां दे, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से वाहियात बातें करे, अल्लाह ने तो जबान इसलिए दी थी कि तू इस जबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और उसकी पाकी का ऐलान करता रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मजाल है जो जबान का सही इस्तेमाल कर ले। दोस्त अपने दोस्त से बात करेगा तो सीधा गाली से स्टार्ट होगा, सीधा गाली से, सही है। बात बात पे गाली, बात बात पे गाली। अच्छा कोई काम कर रहा हो, वो काम अगर बिगड़ जाए तो उस काम को गाली। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस मजमे में जो इंजीनियर हैं। आप हैरान तो नहीं हो रहे इस बात पे? हो रहे होंगे। अपनी कदर करना सीखो भाई,
आप इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग यहां। इंजीनियर का काम क्या होता है? जो जिस फील्ड का होता है वो अपनी फील्ड में नई चीजें इजाद करता है, बनाता है। कोई मशीन बना रहा है, कोई मशीन के पुर्जे बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, तो सब इंजीनियर हो सकते हैं। तो मकान के पुर्जे बनाने वाला भी तो इंजीनियर ही हुआ। ये ईंटें बनाने वाले मकान के पुर्जे ही तो बनाते हैं, तो ये इंजीनियर ही तो हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मकानों के पुर्जे बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, सही है, तो ये इंजीनियर है। तो यार इंजीनियर होके फिर बात समझने में अगर देर लगी तो बड़ी अजीब बात होगी। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, किसी वजह से, सर्दी की वजह से ठंडा हो गया, इंजन स्टार्ट नहीं हो रही, एक किक मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, जब नहीं हुई तो मोटरसाइकिल को गाली। यही हाल है। कार चलते चलते रास्ते में बंद हो गई किसी वजह से, तो कार को गाली, इसे आज ही खराब होना था। सही बात है नहीं जी, यही हाल है। मोबाइल अगर हैंग होने लगा तो मोबाइल को गाली, यही हाल। और बीवी हैंग होने लगी तो उसे गाली। ये सब मगर जितनी मशीनों को गालियां दी वो जवाब में पलट के नहीं कहती कुछ, बीवी, और अगर बीवी को दे दी तो अलट पलट। फिर खैर क्या है, तू एक देगा वो तेरे पूरे खानदान को नाप के रख देगी। सही बात है, यही हाल है। एक को दे तो सही तू गाली, तू बोल के तो दिखा। ये महिला प्रधान देश है जी, सही बात है। लेडीज फर्स्ट का नारा लगता है इधर। हाय हाय, अब औरतें जो है ना बड़ी लिबरल हो गई, सही बात। कहेंगे हमारी मर्जी चलेगी हर जगह, और इतनी मर्जी चल रही है, इतनी मर्जी चल रही है इनकी, आप हैरान हो जाओगे। 6 फीट का हट्टा कट्टा पहलवान, जवान, तगड़ा, तंदुरुस्त, 4 फीट की औरत अपनी उंगली के इशारे पे नचा रही है उसे। सही बात। 4 फीटी अगर यूं आंखें दिखा देना घूर के दूर से, मजाल क्या है कोई बात कह दे, बोल जाए, सहम जाता है फौरन, गलत हुआ। बोले ये हाई कमान है। अजीब बात है मेरी कौम के लोगों, बीवी का खौफ तो है जी। एक 4 फीट की, 4.5 फीट की औरत से डरते हो, मगर जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, राज़िक है, उस परवरदिगार का कोई खौफ नहीं। अल्लाह ताला से नहीं डरते, उसकी पकड़ से नहीं डरते। याद रखना, अल्लाह ताला का डर पैदा करो। जिस दिन अल्लाह ताला से डरने लगे फिर किसी से नहीं डरोगे। जी हकीकत, बेशक। जो अल्लाह से डरता फिर किसी से नहीं डरता, सारे डर निकल जाते हैं जी, सारे खौफ निकल जाते हैं। और जिस दिन अल्लाह का खौफ सीने में आ जाए उसी दिन फिर बंदा नेक अमाल में लग जाता है, बेशक, इबादत और रियाजत में लग जाता है। मगर अजीब हाल है, मसला यह है कि समझाने वाले भी समझाते नहीं उस अंदाज से जैसे समझाना चाहिए, और समझने वाले भी समझते नहीं उस अंदाज से जैसे समझना चाहिए जी। गांव में अगर कोई आदमी गलत काम करने लगे तो समझाता कोई नहीं, चौराहों पर बैठकर चुगलियां किया करते हैं। यही, वो तो 2 नंबर का काम कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और सारे गांव में चुगलखोरियां करने से बेहतर तो ये था अगर तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है कि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कोई गलत काम कर रहा है, आराम से उसके घर जाओ, उसे बैठकर प्यार से समझाओ। याद रखो, अगर आपने उसे प्यार से समझा दिया तो अल्लाह ताला हो सकता है उसका दिल बदल दे, और अगर वो समझ गया, अगर वो गलत काम को उसने छोड़ दिया तो अल्लाह ताला आपको भी सवाब अता फरमाएगा, परवरदिगार उसकी जिंदगी को भी बदल देगा। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। कोशिश करें इस्लाह करने की। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में एक इजाजत लेने आया हूं। इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन वालिए कायनात ने फरमाया, बोलो मेरे सहाबी कैसी इजाजत दरकार है। अर्ज करने लगे, आका ऐ ताजदारे मदीना, मैं जिना की इजाजत मांगने आया हूँ। अल्लाहु अकबर, बारगाह मुस्तफा, बारगाह इमामुल अंबिया, और कितनी बड़ी जसारत। सोचें आप, सहाबा ने जैसे सुना ना गुस्सा हो गया, क्या कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही? जिना की बात बारगाह मुस्तफा में, इतना बड़ा जुर्म, इतना बदतरीन जुर्म, हराम काम की इजाजत लेने आ गए। सहाबा भड़क उठे,
मगर जानते हो हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने फरमाया सहाबा से, आप लोग भड़कने की जरूरत नहीं है, गुस्सा न करें, खामोश हो जाए। हुजूर ने सबको ठंडा कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने सबको ठंडा किया। आका ने फरमाया इसे मेरे करीब लाओ। क्या बात। ताजदारे मदीना की बारगाह में उस सहाबी को लाया गया। मेरे मुस्तफा करीम ने अब प्यार से समझाया। अब जरा समझाने का अंदाज भी देखो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी ये बता, तू जिस काम की इजाजत मांगने आया है, तू जिस काम के बारे में कहता है, ये बता, अगर कोई ये काम तेरी माँ के साथ करे, क्या तू इस काम को पसंद करेगा? कहने लगा, नहीं हुजूर। मेरे आका ने फरमाया, तू जिना की इजाजत मांगने आया है, ये बता, अगर कोई ये काम तेरी बहन के साथ करे, क्या तू इसे पसंद करेगा? अर्ज करने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, बता जरा मुझे, अगर कोई तेरी बेटी के साथ ये काम करे, क्या तू इसे पसंद करेगा? कहने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह, हरगिज पसंद नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, तो फिर जरा सोच तो सही, तू जिस काम को खुद पसंद नहीं करता, कोई तेरी बहन के साथ, तेरी माँ, तेरी बेटी के साथ, कोई अगर तेरी बीवी के साथ ऐसा काम करे, तुझे हरगिज गवारा नहीं, तुझे हरगिज पसंद नहीं। जो काम तुझे पसंद नहीं है, फिर भला तू दूसरे की बीवी, बेटी या दूसरे की बहन के बारे में उसी काम को कैसे सोच सकता है? उसी काम के बारे में कैसे तू बात कर सकता है? इतना फरमाकर मेरे आका ने कुछ पढ़कर उसके सीने पे दम किया। इधर मुस्तफा ने दम किया, उधर उसकी तबीयत बदल गई, दिल बदल गया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बदल गया। अब जब तक जिंदा रहूंगा, सबसे ज्यादा इस काम को बुरा जानूंगा। क्या बात है, वाह वाह, बेशक बेशक, क्या बात। नफरत आ गई उस काम की जी। तो इस्लाह तो ऐसे होती है कि प्यार से समझाया जाए, और जब आप डंडा लेके पीछे पड़ जाओ इस्लाह करने के लिए, तो इस्लाह नहीं होती। फिर आप सामने वाले को जिद्दी बना रहे हो जी। फिर वो कहता, तेरी ऐसी की तैसी, हम क्या तुझसे कमजोर हैं? जी। फिर बात जो है नाक की लड़ाई पे बनाती है। अरे तू होगा जो होगा, हम क्या तुझसे कमजोर हैं? सही बात। और नाक की लड़ाइयां तो हम इतनी लड़ रहे हैं, इतनी लड़ रहे हैं। नाक की लड़ाइयां हद तो उस वक्त हो गई जब हम अपने दरवाजे की नाली की वजह से अपने पड़ोसी से लड़ते हैं, तो हम उसे भी नाक की लड़ाई बना लेते हैं जी। कितने बड़े शर्म की बात है। लड़ाई किस बात पे? नाली पे। तेरे घर की तरफ से नाली में कचरा आ रहा, तू कर साफ, हम क्यों करें साफ? और फिर लड़ाई क्या? ये जो नजाकत की बीवी है, रोज सुबह को झाड़ू लगा के हमारे दरवाजे पर कूड़ा लेके आती है। सही बात है। तो इसने उसके दरवाजे पे किया, उसने इसके दरवाजे पे, इसने उसके दरवाजे पे। फिर एक दिन हो गई जंग, ऐलान। तो इसने ओढ़ी दुपटिया, अभी जा रही हूँ चौकी में, अभी लेके आऊंगी, या फिर लगाया मोबाइल में 100 नंबर पे, हेलो आ जाओ जरा, तो आ गए 100 नंबर वाले जी। नतीजा क्या निकला? 1000 रुपए इससे लिए, 1000 रुपए उससे लिए, बात करो। फैसला करा के चले गए। 2000 दोनों ने बैठे बिठाए दे दिए। सही बात। हमारे यहाँ एक फल बेचने वाला फल बेच रहा था, एक गाड़ी वाला वहां से गुजरा, जाने किस बात को लेकर कहा सुनी हो गई। रोज दोनों आपस में हंसते थे, मजाक करते थे, बोलते थे। और एक दिन दोनों में ऐसी बोलते बोलते ऐसी लड़ाई हुई, छोटी सी बात को लेकर, कि मियां एक पुलिस थाने में चला गया चौकी में जी। और जब वो गया तो पीछे से दूसरे वाले को पुलिस ने बुला लिया कि तुम भी आ जाओ। आधा घंटा 1 घंटा दोनों को वहां बिठाया, और आखिर में नतीजा यही निकला, 7-8 हजार एक ने दिए, 7-8 हजार एक ने दिए। दोनों बिल्कुल ठंडे होके आए। आज तक दोबारा लड़ाई नहीं हुई है। जी। ये पैसे की गर्मी जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं। आदमी फिर कहता है, अरे हम किसी से कमजोर हैं। और ये चवन्नियां ठन्नी रील बना बना के, और पता ऑडियो कैसे लगा रही है पीछे से ये चवन्नी है जी। कि इतनी गोलियां चलाओ जितनी प्रदेश के इतिहास में कभी चली ना हो। अबे पिद्दी ना पिद्दी का शोर भा, तूने गोली कभी देखी भी है? स्टेटस देखो तुम इनके, अल्लाह। बेरोजगारी के मारे ठिकाना नहीं, घर में चूहे अजान दे रहे हैं, और ये दोस्त का कोट मांग के किसी की शादी में जाके, समझ रहे हो, और फिर रील बना के, और फिर स्टेटस लगा के बड़ा खुश हो रहा है। और स्टेटस में क्या है? चल के आ रहे हैं जनाब, और उसमें ऑडियो लगी हुई है, अभी दुनिया ने हमारा जलवा देखा ही कहां है। अच्छा वे नंगे, तू कौन सा जलवा दिखाएगा? कोट तो तू मांग के लाया। अल्लाह अल्लाह। अबे कोट तुझसे खरीदा नहीं जा रहा, जलवा कौन सा दिखाएगा?
अल्लाह खैर करे। घर में पहुंचते ही तेरे अब्बा तुझे लानतों का हार पहनाते हैं। पहुंचते ही क्या आ गया, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मा नकारा। अच्छा, माँ बाप बड़े परेशान हैं, 20-25 साल तक पालते हैं, ये निठल्ला कुछ करके नहीं देता। 20-25 साल तक यारबाशी में लगा रहता है, दोस्तों के साथ भागा फिरता रहता है। 25 साल में थक हार के माँ बाप कहते हैं 20-25 साल में अरे का काला मुंह करो, उसका शादी करो, शादी कर दो शायद सुधर जाए। जैसी शादी करी तो फिर बेगम आ गई, अब बेगम के जाल से निकलने को तैयार नहीं। अम्मा अब्बा कल भी परेशान थे, बिया करके भी परेशान है। सही बात। अम्मा कह रही है 25 साल पाला मैंने इसे, मानी ना, 25 साल पाला, मैं इसे पढ़ा नहीं पाई। और ये वक्त एक रात में इसने पता नहीं कौन सी किताबें इसे पढ़ा दी। एक रात में हमारी तरफ से दिल फिर गया, इसका दिल हट गया बिल्कुल। माँ को माँ नहीं समझ, बाज औरतें फिर थोड़ा सा इसमें नोटंकी भी, बहनों को नहीं समझ रहा, माँ को नहीं समझ रहा, कोरचे कर रहा है, कोरचे। अल्लाह अल्लाह। जरा सी इसके हाथ में काली पन्नी देख लें जी, चाहे उस पन्नी में कुछ भी हो, बस फिर तो पड़ोसन को ए भैया क्या बताएं, नसीब ही फूट गया। अल्लाह। ए बहनी, कभी इसने हमें 2 रुपए की कोई चीज ला के न दी, जब से ये आई है रोज काली पन्नियों में कभी फल ला रहा है, कभी मिठाई ला रहा है, ऐसे ही खिला रहा है। अरे खुदा के बंदो, सोच बदलो, सोच। बाप अपनी औलाद की इस्लाह उस वक्त कर सकता है जब वो नरमी से अपनी औलाद को समझाए, सही रास्ते पे लाए। तरबियत करना बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करें, मगर ऐसे नहीं, सलीके के साथ करें। जी, अपनी हालत बदलने को तैयार नहीं हो, फिर ये उम्मीद रखते हो दुनिया तुम्हारे साथ मुरव्वत मोहब्बत का मुजाहिरा करेगी, हरगिज़ ऐसा हो नहीं सकता। जब तू अपने भाई के साथ मोहब्बत का मुजाहिरा नहीं कर सकता तो इस दुनिया से उम्मीद न रखना कि ये दुनिया तेरे साथ मोहब्बत का मुजाहिरा करेगी। क्या आप देख नहीं रहे आए दिन क्या हालात बनते चले जा रहे हैं? क्या आप देख नहीं रहे पूरी दुनिया के अंदर क्या तमाशे हैं? क्या आप देख नहीं रहे इस मुल्क की सियासत कैसे बदल रही है? ऐ मेरे भाई, तू सियासत के चक्कर छोड़ दे, तू शिकवे शिकायतें करना छोड़ दे, बस तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जा, बस तू रब के फरामीन पर अमल करने वाला बन जा, बस तू अल्लाह की अदालत में अपना सर झुका, अपनी मुश्किलें अपने रब के सामने बयान कर दे। खुदा की कसम, तुझे दुनिया में किसी को अपनी मुश्किलें सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर मुश्किल का हल दुनिया में किसी के पास नहीं होता। मगर हाँ, हर परेशानी को आसानी में बदलना ये किसी और का नहीं, ये हमारे परवरदिगार का काम है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह का काम है। जी, तू अल्लाह से मांग, अल्लाह से इल्तिजा कर, अपनी हालत बदल। मुसलमान होके शराब के अड्डों पे फिर रहा है, मुसलमान होके नशे में धुत है। अभी मैं बिहार के दौरे पे था, कटिहार एक जिला है बिहार में, तो जलसे से वापस आके सही साहब एक होटल पे हम आए। होटल पे हम नाश्ता करने के लिए बैठे, सुबह सुबह का वक्त है। एक आदमी शराब के नशे में झूमता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, चला नहीं जा रहा, संभला नहीं जा रहा, मुंह से बदबू आ रही है शराब की, लड़खड़ाता हुआ आया और आकर सलाम किया और लड़खड़ाते हुए कहता है, मौलाना कुछ पैसे दे दो, अपने बच्चों को नाश्ता कराऊंगा। मैंने कहा, बेगैरत, तुझे हया नहीं आई? सुबह सुबह तू शराब पी के आया है, जो पैसे तूने शराब में बर्बाद किए, तुझे ख्याल नहीं आया शराब पीते हुए कि मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं और तू शराब पी रहा था, अब तू बच्चों के लिए भीख मांगने आया है? तुझे गैरत नहीं आई? ये हाल जिस कौम को अल्लाह ताला ने अपनी याद में मशगूल होकर, मस्तो मगन होकर सजदों में सर झुकाने का हुक्म दिया था, वो कौम शराब के नशों में बदमस्त होकर नालियों में पड़ी नजर आ रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? अल्लाह ताला ने हराम किया शराब को, कतई तौर पे हराम है। जी, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजुसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये शराबे पीना, ये जुए खेलना, ये मोमिन का काम नहीं। अल्लाह ने फरमाया, ये शैतान का काम है। ऐ मेरे भाई, क्यों शैतान का काम करता है? ऐ मुसलमान, क्यों शैतान का काम करता है? खुदा के लिए अपनी हालत को बदल, शराब के नशे से बाहर निकल। अगर तुझे नशा करने का शौक है तो याद रखना मेरे जवानों, याद रखना मेरे बुजुर्गों, अगर तुम्हें नशा करने का शौक है तो शराब का नशा न करो। इसमें
महक का नशा ना करो, चरस का नशा ना करो, गांजे का नशा ना करो, क्योंकि ये नशा जब तुम करते हो ये 12 घंटे में 24 घंटे में उतर जाता है मेरे भाई याद रख, ये 24 घंटे में उतरने वाला, ये 12 घंटे में उतरने वाला नशा, तुझे इस नशे की जरूरत नहीं है, इस नशे की हाजत नहीं है। ए मेरी कौम के जवान, अगर तू नशा करना चाहता है तो ऐसा नशा कर ले जो सारी जिंदगी ना उतर पाए, ऐसा नशा कर ले जो कब्र में ना उतर पाए, ऐसा नशा कर ले जो हश्र में ना उतर पाए। कौन सा नशा है वो? ए मेरे जवान, कोई और नशा नहीं, वो मोहब्बत मुस्तफा। अपना वक्त बर्बाद करने वाले, अपने टाइम को, अपनी जवानी को गंवाने वाले, याद रखना ये जवानी अनमोल है, ये वक्त अनमोल है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हो। खुद को धोखा न दो, अपनी जिंदगियां बेहतर करो। थोड़ी ऑपरेटर साहब जरा सी आवाज बढ़ा दो। अच्छा है आपका माइक, बहुत अच्छा, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अपने आप को धोखा दिया जा रहा है, खुद को। कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, ये सुस्ती, ये काहिली, ये तेरा नुकसान है, तू अपना नुकसान कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का ऐलान, जमाने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। कैसे घाटे में? किस्तों पे आईफोन लाके अपने आप को कामयाब मत समझो। किस्तों पे मोटरसाइकिल लाके अपाचे गांव में ज्यादा हुर हुर मत करो, ये कामयाबी नहीं है। मोबाइल लाके किस्तों पे यूं पकड़े, यूं करके उंगलियां हटा के यूं कि इसका जो पीछे का वो हो ना कटवा से, मेरा तो कवर है भाई, कभी समझो। वो पीछे से दिखाना है दुनिया को कि मेरे पास देखो इतना महंगा फोन है, एप्पल है, कटवा से लिया है किस्तों पे। किस्तों का जुगाड़ नहीं हो रहा। किस्त का टाइम आया तो दोस्त को फोन करके कह रहा यार भैया कहीं से भी जुगाड़ करके ये वाली किस्त जमा करवा दे, मैं जल्दी से जल्दी तेरे पैसे लौटा दूंगा। और कितनों के तो छीन के ले गए वो, जब किस्तें न दी गई। तो ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह के कुरान ने फरमाया, इंसान घाटे में है। या अल्लाह कैसे? ऐ मौला, इधर तो हम महंगा मोबाइल लेकर समझते हैं हम फायदे में हैं, घर बना के समझते हैं हम फायदे में हैं, कारोबार करके समझते हैं हम फायदे में हैं। तो अल्लाह का कुरान कहेगा ये फायदे की बात नहीं। तो या अल्लाह कौन सा फायदा? कुरान कहता इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह फरमाता है पहला इंसान वो फायदे में जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। ईमान लाने के बाद में जिसने नेक अमाल किए वो बंदा फायदे में है। और तुम्हारे उसी फायदे को शैतान तुमसे छीनने आता है, उसी फायदे को शैतान छीनने आता है। गौर करो मेरे अजीजों, बदलो हालात। आज हमारी हालत यह है कि हम चेहरे से अपने आप को अगर देखें तो हमारा हुलिया वो नहीं। हुजूर का हुलिया आपने सुना है कभी? आज अपना हुलिया देखें, असहाबे पैगंबर का हुलिया देखें। क्या उनके चेहरे ऐसे क्लीन थे जैसे आज हम लोगों के, हमारे यहाँ जवानों के क्लीन शेव हैं? उनके चेहरे जानते हो? अच्छा एक बात बताओ, अपने आप को कब तक धोखा दोगे? ये औरतें बैठी हैं, ये मर्द बैठे हैं। अल्लाह ताला ने, जी जी चचा, अभी पहले मैं तकरीर कर लूं, फिर मैं आपकी तकरीर सुनूंगा इंशाअल्लाह, फिर मैं सुभान अल्लाह कहूंगा। अल्लाह ताला खुश रखे, हमारे बुजुर्गों को अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ने मर्द को पैदा किया तो ये दाढ़ी उसने उगाई। औरत को अल्लाह ने ये दाढ़ी नहीं दी। और हुदूद शरा में अल्लाह ने बंदे को बांध के रखा। मगर हम नाई की दुकान पे बैठ के, अच्छा जवानों की बात तो छोड़ो, मैंने कई बुड्ढे देखे हैं कि खाल लटक गई, झुर्रियां पड़ गई, तो लटकी हुई खाल को पकड़ पकड़ के एक एक बाल साफ कर दिया। लटकी हुई खाल को, झुर्रियों को पकड़ के
मैं, और फिर एक दिन ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो निबट गया, महीने रोज रोज सुबह वो झुर्रियों को पकड़ के खींच खींच के खा लूंगा। मैं बुड्ढे कर क्या रहा है भाई, करना क्या चाहता है? हालात ये कोई शादी हो गाँव में, फिर देखो तुम, अल्लाह रहम करे, रात भर वो दूल्हा अपने मुंह पे कभी ब्लीच करवाएगा, कभी कुछ करवाएगा, पूरा क्लीन, उसके दोस्त, उसके यार, उसके रिश्तेदार सब बिल्कुल क्लीन, एक एक बाल निकलवा गाएंगे। नाई की दुकान पे जाकर कहेंगे ब्लीच कर दे। क्यों क्यों करा रहे हैं? जरा मैल वैल कट जाएगा, गोरे हो जाएंगे। भाई गोरे नहीं होते, ये जो ब्लीच करा कर अपने आप को गोरा बनाने चला है, ब्लीच गोरा नहीं करती, भूरा बनाती है। मेरी बात गलत हो, ये नौजवान जितने जानते हैं इनसे पूछ लियो तुम, जितने भूरा बनाती है, भूरा भुरवे बन बन के निकले नाई की दुकान पे से, वो सुनहरे 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 हो जाते हैं ना सब बाल उससे। याद रखना मेरे अजीजों, चेहरों पे नूर इबादतों से आता है, चेहरों पे नूर वुजू करने से आता है, चेहरों पे नूर सजदों में सर झुकाने से आता है, चेहरों पे नूर कुरान की तिलावत से आता है। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। मगर शैतान रोक रहा है, ना नमाज पढ़ने देगा, ना अच्छा काम करने देगा, ना नेक काम की तरफ जाने देगा, क्योंकि उसने कसम खाई। और सबसे पहले हजरत आदम को ही बहकाने गया। हजरत आदम और हव्वा जन्नत में, अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो, मगर एक कंडीशन थी, वकुला मिनहा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने जन्नत में रहने का हुक्म दिया, मगर एक कंडीशन थी कि देखो एक शजर है, एक दरख्त है, ये शजर ममनुआ है, इसके करीब मत जाना, इसके करीब मत जाना, इसका फल ना खाना, इसके करीब गए तो तुम्हारा शुमार हद से बढ़ने वालों में होगा। मगर शैतान चूंकि पहले जन्नत में आता जाता था तो ये इस फिक्र में था किसी तरह जन्नत पहुंच जाऊं, फिर वहां जाके बहकाऊंगा। इसमें आजम इसे आते थे, जन्नत में आना जाना था पहले से, ये किसी तरह से परवास करता हुआ, अपनी मंजिलें तय करता हुआ, इसमें आजम का सहारा लेकर आसमानों की परवास करता हुआ ये जन्नत के करीब तक पहुंच गया। जन्नत के अंदर नस्ले इंसानी कितनी? सिर्फ हजरत आदम और हव्वा। अल्लाह ने दोनों को बगैर माँ बाप के पैदा किया। पहले इंसान हजरत आदम, पहली औरत हजरत हव्वा, ये दोनों जन्नत में, कोई इंसान नहीं इनके अलावा। बाकी मखलूकात हैं, जैसे जानवरों में एक मोर जन्नत के अंदर, सांप जन्नत के अंदर, फरिश्ते जन्नत के अंदर ये मौजूद थे। शैतान जन्नत के करीब गया, इसने मोर को किसी तरह करीब बुला के कहा, ए मोर तू मेरा पुराना यार है, मेरा जन्नत में आना जाना था, मुझे तेरी बड़ी याद आती है। और एक बड़ी प्यारी बात बताऊंगा मैं आपको, शैतान ने सबसे पहला काम जो मोर को फंसाया ना अपने जाल में, मोर के हुस्न की तारीफ की। जाके बोला यार तेरा हुस्न कितना उम्दा है, क्या अल्लाह ने तुझे हसीन बनाया है, तू तो बड़ा खूबसूरत है। जब तू अपने पर फैलाता है तेरी खूबसूरती निखर के आती है, जब तू नाचता है तेरा हुस्न जो है बिल्कुल मिसाली हुस्न बन जाता है। तारीफें करके धोखा देना ये शैतान का काम है। गांठ बांध लो, जो आदमी तुम्हारे पास बैठ के ज्यादा तुम्हारी तारीफ कर रहा है समझ लो तुम्हें धोखा देगा। और ये जो औरतों को शिकायत है ना कि हमारे मियां हमारी तारीफ नहीं करते, ये जो तारीफ नहीं करता यही ठीक है, और जो रात दिन तारीफ कर रहा ना यही खतरनाक है, यही धोखा देगा। और ये काम ज्यादातर देखो सही संजीदा और सलीके वाले लोग नहीं करते, ये कि चलते फिरते आई लव यू तस्बीहें पढ़ रहे हैं और मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, मरनी
सही आदमी क्या करता है? अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, बकवास नहीं करता। सही आदमी अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल करता है, अपने हुकूक जो बच्चों के हैं, बीवी के हैं, उन सब का ख्याल करता है। और ये बेवजह बकवासें करने वाले ना, ये हुकूक के मामले में पता नहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। ये बस तारीफें करते हैं और कुछ नहीं। और अक्सर लोग छपरी हैं जितने तारीफें करने वाले हैं। छपरी समझते हो? टूटन। ये पीछे से बड़े बड़े बाल हैं जैसे औरतों के, और अजीब अजीब डिजाइन बना लिए, कानों में बुंदे पहन लिए, ऐसा हाल बना। अरे यार कमाल है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में यूं ही बदलते हैं नक्शे, पीछे आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। ये छपरी रटे लगा, मगर जो तारीफ करके धोखा दे, समझ लो वो शैतान का काम कर रहा है। शैतान ने जाकर जन्नत में मोर से कहा, जन्नत के बाहर शैतान है, मगर मोर को फंसाया, बोला मुझे तेरी बड़ी याद आती है, अब मैं जन्नत में तो नहीं आ सकता, मगर तू मेरा पुराना यार है, कुछ तो कर, कोई इंतजाम तो कर, मुझे किसी तरह जन्नत में अंदर बुला ले। मोर कहने लगा मैं क्या कर सकता हूँ, दरोगा जन्नत मौजूद है। अब देखो यहाँ पे मोर जरा सा बहका तो है तारीफ सुन के, वरना तो इससे दूर हो जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मगर मोर बोला यार मैं कैसे ला सकता हूँ, यहाँ फरिश्ते हैं, जन्नत के दरोगा हैं, मैं नहीं कर सकता, मगर तेरा शुक्रिया तूने मेरी तारीफ की। शैतान बोला तू मुझे अंदर अगर नहीं ले जा सकता तो मेरा एक काम कर दे, तेरा हुस्न बड़ा प्यारा है, तू पर फैला के नाचता है, देखने वाले देखते रह जाते हैं, तू किसी तरह से हजरत आदम और हव्वा दोनों को अंदर से निकाल के दरवाजे तक ले आ और मेरी सांप से मुलाकात करवा दे, बस ये काम कर दे मेरा, मैं मेरी दोस्ती का हक पूरा हो जाएगा। मोर ने कहा चल ये काम तो कर ही दूंगा। मोर ने सांप को बुला लिया, सांप की शैतान की मुलाकात करा दी। शैतान बोला मुझे अंदर बुला ले मेरे यार, तेरी बड़ी याद आती है। भावुक कर दिया और फिर बोला, सांप बोला मैं कैसे ले जा सकता हूं। अच्छा सांप, आज का सांप देखा है आपने, वो पेट के बल जमीन पे यूं रेंगता है, पहले सांप ऐसा नहीं था। फरमाया गया उस वक्त जो सांप था जो जन्नत के अंदर था, उसके पैर थे और इतना ऊंचा जैसे कि ऊंट होता है, पैर थे इतना ऊंचा था जैसे ऊंट होता है। अब शैतान ने कहा सांप से मुझे अंदर ले ले। ये बोला यार कैसे लूं। कहा देख तू एक काम कर, अपना मुंह जन्नत से बाहर निकाल और मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में बैठ जाऊंगा, तू मुझे जन्नत में लाके छोड़ दे। ऐसा ही किया, उधर मोर नाचने लगा, पर फैला दिए। हजरत आदम और हव्वा दोनों ने देखा तो अच्छा लगा देख के, तो फिर उसको देखने के लिए आगे बढ़ गए। मोर नाचता 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 आगे बढ़ता चला गया। हजरत हव्वा हजरत आदम ये भी दोनों उसके पीछे पीछे उसका हुस्न देखते देखते आगे बढ़ते चले गए। और क्या हुआ, ये दोनों को जन्नत के दरवाजे तक ले आया। इंसान आज भी मोर को कहीं देख ले पर फैलाए हुए तो अपना काम छोड़कर रुक जाता है, उसे देखने लगता है। क्यों जानते हो? दुनिया के पहले इंसान ने मोर को देखकर उसके पीछे पीछे चलकर जन्नत के दरवाजे तक हजरत आदम पहुंच गए थे। पहले आदमी पहली औरत दोनों ने इसका हुस्न देखा था तो मुतासिर हुए थे। इसलिए आज भी इंसान इसका हुस्न देखता है, मुतासिर हो जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम सफर कर रहे हैं, प्रोग्राम करके कहीं से वापस जा रहे हैं गाड़ी से, फजर का टाइम जो सुबह का होता है, फजर के बाद का थोड़ा सा वो उजाला हो गया होता है मगर धूप नहीं होती, तो कहीं से गुजर रहे हैं, जंगल से देखा वहाँ सांप मोर हैं और वो पर फैलाए हुए हैं, तो हम गाड़ी रोक लेते हैं, जरा देखते हैं। फितरी मामला, वहां से चला रहा नहीं। इस जानवर से इंसान मुतासिर, और ये जानवर में ये क्वालिटी है, अट्रैक्ट करता है। हजरत आदम और हव्वा जन्नत के दरवाजे तक आए। इधर सांप ने शैतान को मुंह में बिठाया, ला के जन्नत में छोड़ा। ये शैतान सांप के मुंह के अंदर से निकला और फरमाया गया जब सांप के मुंह से निकला, शक्ल इसकी इतनी भयानक थी जैसे कि खिंजीर, वैसी शक्ल इसकी बन गई थी। ये बाहर निकला, हजरत आदम और हव्वा ने देखा, दोनों इसको देखकर अल्लाह की पनाह मांगने लगे। ये कहने लगा आदम नाराज न होइएगा, ए हजरत
आदम मैं आज जो यहाँ तक आया हूँ अपनी गलती का एहसास दिल में लेके आया हूँ। कहने लगा मुझसे बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई। अल्लाह ने कहा था आपको सजदा करूं, मैंने सजदा नहीं किया। ऐ आदम मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। ऐ आदम मैं नादिम हूँ, मैं अपनी गलती की मुआफी चाहता हूँ। ऐ आदम मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए, अल्लाह मेरी गलती को, मेरे गुनाह को मुआफ फरमा दे। कहा कि आदम मैं तो इसलिए आया हूं। तो हजरत आदम रुके, फरमाया कि देख अल्लाह से तौबा कर ले, माफी मांग ले, अल्लाह तो बख्शने वाला है। मगर ये तो धोखा दे रहा था, अपने दूसरे काम से आया था। कहने लगा कि आदम आप ये मत समझो कि मैं आपका दुश्मन हूं, मैं आपका दोस्त हूं। कहने लगा आदम मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। अब देखो इसने यहां से अपना काम स्टार्ट किया। कहने लगा मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। बोला आदम मैं आपको एक राज की बात बताने आया हूं। क्या आप जानते हो अल्लाह ने आपको उस दरख्त के पास जाने से क्यों मना किया है, वो फल खाने से क्यों रोका है? जानते हो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने रोका है तो मैं रुका हुआ हूं, मुझे अल्लाह का हर हाल में हुक्म मानना है। कहने लगा आदम बात यह है अगर आपने वो फल खा लिया तो आप फरिश्तों की तरह हो जाएंगे, कभी मौत नहीं आएगी। और अल्लाह चाहता है कि आप एक वक्त के बाद मौत आपको आ जाए, दुनिया से चले जाओ। आदम इसलिए आपको रोका गया है, मेरी मानो तो वो फल खा लो, अमर हो जाओगे, मौत कभी नहीं आएगी, फरिश्तों की तरह हो जाओगे। कहने लगा आदम वो फल खा लो। हजरत आदम ने फरमाया मर्दूद दफा हो जा, तू मुझे बहकाने आया है, अच्छी तरह जान ले जो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है मैं हर हाल में उसी पर अमल करूंगा। अंजाम शैतान का देख रखा था, बहके नहीं, बहके नहीं का दफा हो जाओ। अब इसने सोचा शैतान ने कि आदम तो भाई बहकावे में आ ही नहीं रहे, तो क्या करूं? तो सोचा कि आदम तो है इंसान मर्द और हवा है औरत, और आदमी के मुकाबले, मर्द के मुकाबले औरत है नाकिसुल अक्ल। मर्द है कामिलुल अक्ल और औरत है नाकिसुल अक्ल। यह अलग बात है कि अब मर्द हो गए बेवकूफ, औरत हो गई चालाक। हालांकि हकीकत यह है कि मर्द कामिलुल अक्ल, औरत नाकिसुल अक्ल। मर्द के मुकाबले इसकी अक्ल आधी है। वो नहीं कहते हैं मशहूर मिसाल है कि नाक ना हो तो गू खा ले। औरत का मामला ऐसा है कि कम अक्ल होती है इसके अंदर मर्द के मुकाबले। ऐसा नहीं कि मेंटल है भाई, अक्ल भी है, सब कुछ है। औरत की इज्जत है, एहतराम है, इतनी इज्जत है कि अल्लाह ने मां बनाकर इसके कदमों में जन्नत को रख दिया है। इज्जत इतनी है, कोई ये ना समझेगा। मगर हाँ, ये जो गड़बड़ आजकल चल रही है ना, जो 4-4 फीटी और 4.5 फीटी 6-6 फुट के आदमी को इशारों पर नचा रही हैं, ये गड़बड़ है। समझ रहे हो? ये गड़बड़ है, ये मामला खराब है। और हालत ये है कई मजलूम आदमी ऐसे हैं कि अगर कहीं भी बैठे हैं और किसी से बात कर रहे हैं और औरत ने पीछे से यूं पर्दे के पीछे देख के आंखें दिखा दी ना, तो जो बोल रहा था वहीं से बात रोक देगा, चुप हो जाएगा, आगे नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे डर है कि घर में फिर मेरी खैर नहीं है, रोटी पानी बंद हो जाएगा, सोशल बायकाट हो जाएगा, घर से निकाल दिया जाऊंगा। याद रखना मेरे अजीजों, औरत नाकिसुल अक्ल है। घरों के अंदर फैसले औरतों के नहीं मर्दों के होने चाहिए। अक्सर जो दिक्कतें आ रही हैं औरतों के फैसलों की वजह से घरों में लड़ाइयां। दौरानी जिठानी लड़ने लगी, इन दोनों की लड़ाइयों में फिर भाई भाई लड़ने लगे। ये तो दोनों नाकिसुल अक्ल थी, तुम तो दोनों कामिलुल अक्ल थे। अल्लाह ने अक्ल दी थी, तुम क्यों आपस में लड़ने लगे? तुमने क्यों इतने इख्तिलाफ अपने दरमियान पैदा कर लिए? याद रखो, औरतों की लड़ाइयां, मर्दों को लड़ना, ये अक्लमंदों का शेवा नहीं है, ये साहिबे अक्ल लोगों का काम नहीं है। अजीजाने गिरामी वकार, अब जरा तवज्जो से बात सुनो। शैतान सोचने लगा आदम को मैं बहका नहीं पाया, लेकिन हवा नाकिसुल अक्ल है, चलो इनको बहकाऊंगा, ये जरूर बहक जाएंगी। तो इसने हजरत हवा को बहकाने की कोशिश की। थकी तो नहीं आप लोग? परेशान तो नहीं है? जहां आप चाहें वहां तकलीफ खत्म कर दूंगा, बस इशारा दे देना वहीं पे। जी माशाल्लाह।
तो इसने कहा हजरत हव्वा को बहकाता हूं। अब ये चल पड़ा। एक दिन मौका पा लिया इसने, ऐसा मौका मिला इसे कि उस दिन हजरत आदम वहां मौजूद नहीं थे जहां हजरत हव्वा थी। ये हजरत हव्वा के पास आया, हजरत हव्वा को आकर बहकाने लगा, कहने लगा ए हव्वा मुझे दुश्मन न समझो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, तुम्हारा मुझे ख्याल है। ए हव्वा मैं तो तुम्हें वो बात बता रहा हूं कि तुम अमर हो जाओ, तुम खा लो ये फल, कुछ नहीं होता। हजरत हव्वा ने मना किया, मगर बोला हव्वा परेशान क्यों होती हो, कुछ नहीं होगा, लो मैं खा के दिखाता हूं। पहले इसने खुद खाया, फिर इसने हजरत हव्वा को बिलाखिर बहका ही लिया। हालांकि इसको ये इसको कोई जुर्म ना समझा जाए, गुनाह ना समझा जाए, ये मशीयत के राज हैं, मशीयत इलाही उसके राज हैं। ये अल्लाह ताला को दुनिया भी आबाद करनी थी, मगर सुने गौर से, वो फल कौन सा था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो फल या तो गेहूं था, जी, या तो अंगूर था, या फिर इंजीर था। लेकिन गेहूं की तरफ ज्यादा तवज्जो की। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि गेहूं की तरफ ज्यादा आरा मिलती है। अच्छा, गेहूं ऐसा नहीं था उस वक्त में जैसा आज हमारे पास गेहूं होता है, छोटा सा गेहूं का दाना। तफसीरों में मिलता है कि गेहूं उस वक्त का गेहूं का दाना इतना बड़ा था जन्नत में जो था, जैसे आज हमारे यहाँ तरबूज होता है ना बड़ा सा, वैसा इतना बड़ा गेहूं होता था दाना। गेहूं के अंदर आपने बीच में एक लकीर देखी होगी, होती है ना बीच में लकीर गेहूं में, ये क्यों है? फरमाया गया जब शैतान ने दाना गंदुम ला कर दिया, कहने लगा खा लो, तो हजरत हव्वा ने आधा तोड़ा, आधा खुद ने खाया, आधा हजरत आदम के लिए रख लिया। जब हजरत आदम आए तो उनको भी मना के खिला दिया, तो वो आधा तोड़ के खाया। और यहां से इंसान की एक नई तारीख रकम होने वाली थी, तो अल्लाह ने गेहूं के दाने में उस वक्त जहां से तोड़ा गया लकीर बना दी, और कयामत तक के लिए वो लम्हा यादगार बना दिया। गेहूं के अंदर वो लकीर पैदा हो गई। गेहूं का दाना छोटा जरूर हुआ, मगर वो दरमियान की लकीर खत्म नहीं हुई जहां से तोड़ा गया था इसको। हजरत आदम को भी हजरत हव्वा ने फिर वो खिला दिया, आधा खुद ने खा लिया, आधा हजरत आदम को। परवरदिगारे आलम ने फरमाया आदम मैंने मना किया था ये खाने से, रोका था इसके करीब जाने से, क्यों खाया? अर्ज करने लगे मौला जुर्म हो गया, मुआफ कर दे। अब अल्लाह ने हजरत आदम को भी निकाला, हजरत हव्वा को भी निकाला जन्नत से, मोर को भी निकाला, सांप को भी निकाला, शैतान को भी निकाला। अल्लाह ने निकाल दिया पांचों को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए, हजरत हव्वा जमीन पर तशरीफ ले आई, सांप को भी निकाल दिया। लेकिन अल्लाह ने सजाएं दी। सजाएं जैसे सांप को अल्लाह ने सजा दी, उसके पैर छीन लिए। अल्लाह ताला ने पैर छीन लिए सांप के, फरमाया ये तेरी सजा है, अब तू जमीन पे पेट के बल रेंगता फिरेगा, मिट्टी खाता फिरेगा। सजा दी अल्लाह ने। और बाज को बाज का दुश्मन बनाया, मोर को सजा दी, पूरा उसका जिस्म हसीन है, पैर काले, पैर बेरौनक बदरौनक। अल्लाह ने ये उसको सजा दी कि तू जब भी अपने पैर देखेगा तुझे वो लम्हा याद आएगा, तू रोएगा। सांप को सजा दी, तेरे पैर खत्म, तू जमीन पे घिसटता फिरेगा और उस लम्हे को याद करता फिरेगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को भी एक सजा भी नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ने फिर भी थोड़ी सी अजियत दी। क्या? पहले आप जन्नत में रहते थे तो कोई काम करना नहीं होता था, बस ही जन्नत तो जन्नत है। जन्नत में सारी बहारें, सारी रौनकें, तमाम चीजें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, मेवाजात, फल, तमाम किस्म के सब कुछ मौजूद है। जो चाहा सामने आ गया। और जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह जो चाहेंगे जन्नती वो आ जाएगा।
आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जो चाहते थे आ जाता था, काम नहीं करना पड़ता था। मगर जब जमीन पे आए तो सजा ये, आदम अब ऐसे नहीं मिलेगा, अब अपने रिस्क के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, खेती किसानी करो, जमीन में दाना डालो, फसल उगेगी, फिर उसको तैयार होने दो, फिर उसको काटो, दाना निकालो, पीसो, पीस के पकाओ, पका के फिर खाओगे। आदम अब ये मेहनत करनी पड़ेगी, अब बगैर मेहनत के नहीं मिलेगा। पहले जन्नत में बगैर कुछ किए मिलता था, अब दुनिया के अंदर कमा के खाना पड़ेगा। अब बोलो भैया, आज जो इंसान परेशान है, इतना मारा मारा फिर रहा है इधर उधर कि भैया कहीं से भी जुगाड़ लग जाए, कुछ हो जाए। कमाने की फिक्र में हर आदमी, कमाओ मगर इतना याद रहे हलाल, हराम ना हो। हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल बच्चों को खिलाइए। हजरत हव्वा, उनको भी अल्लाह ताला ने सजा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वही अल्लाह ताला का वो करम है कि उसके जरिए नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है। कोई भी दुनिया की औरत महीने में 30 दिन मुसलसल नमाज नहीं पढ़ सकती। कुछ दिन ऐसे आते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो पाक नहीं होती उन दिनों में। ये जमीन पे जब अल्लाह ने औरत को भेजा तब से ये चीज उसके साथ लगी, वरना उससे पहले ये भी नहीं था औरत के साथ। अल्लाह ने जब जन्नत से निकाला है, जमीन पे भेजा है, तो फिर ये चीजें हुई हैं। हजरत आदम और हव्वा, ये पहला मरहला है तख्लीक। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को जमीन पे भेज दिया, दोनों को मिला दिया। फिर इस दरमियान, ये इतना आसान नहीं जैसे मैंने आपको बता दिया, इतनी आसानी से 300 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, आंसू बहाते रहे, तौबा करते रहे, गिरियाज़ारी करते रहे, या अल्लाह मुआफ कर दे, मौला मेरी खताए इज्तिहादी को बख्श दे, या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। 300 साल इतना रोए कि आपके आंसू हर लम्हा आंखों से बहते रहे। यहां निशान पड़ गए, ऐसे निशान जैसे जहां से पानी गुजरे वो जगह नाली की तरह बन जाती है, वैसे निशान बन गए। पानी बहता गया, आंसुओं से नाला बन गया। परिंदे आते, बैठकर आपके अश्कों का वो पानी पीने लगते, उन आंसुओं को पीते। एक दिन परिंदे आंसुओं को पीते हुए कहने लगे, यार कितना मीठा पानी है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में रो के कहने लगे, या अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम ने रोके कहा, मौला अब तो जानवर भी हंसने लगे। आंसुओं का जायका पता है आपको कैसा होता है? कभी रोते हैं तो आंख के आंसू मुंह तक आ जाते हैं, नमकीन होता है कि नहीं? मगर वो परिंदे कह रहे थे मीठा है पानी। हजरत आदम कहते हैं, या अल्लाह अब तो परिंदे भी मजाक बनाने लगे, मेरे आंसुओं को मीठा बताने लगे। अल्लाह ने फरमाया, आदम ये परिंदे मजाक नहीं बना रहे, बल्कि तुम अल्लाह के खौफ में रोए हो। अल्लाह के खौफ में रोने की वजह से अल्लाह ताला ने वाकई तुम्हारे आंसुओं को मीठा कर दिया है। अल्लाह ने तुम्हारे आंसुओं को मीठा कर दिया। अपने आप से सवाल करना, रात में तन्हाई में जब यहां से जाओ ना जलसे से, अपने आप से सवाल करना, अपने आप से पूछना, क्या मैं कभी अल्लाह की मोहब्बत में या खशियत के सबब रोया हूं? कभी मेरी आंखों में 2 आंसू आए हैं? हम रोए तो हैं, मगर सुन रहे हो कब रोते हैं? हम तब रोते हैं जब हमारा कारोबार में नुकसान हो जाता है। हम तब रोते हैं जब हमें कोई माली नुकसान पहुंचता है। हम तब रोते हैं जब हमारी फसल में हमें नुकसान हो जाता है। दुनिया के लिए बहुत रोकर देख लिया, दौलत के लिए बहुत रोकर देख लिया। याद रखना, दौलत के लिए, दुनिया के लिए चाहे जितना रो लो, आंसू बहेंगे, बह जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोए ना खशियत के सबब, अल्लाह के खौफ से, तो अल्लाह ने उनके आंसुओं को मीठा कर दिया। मगर अल्लाह ने कयामत तक के मोमिनों को महरूम नहीं रखा। अल्लाह ने उन्हें भी इनाम दिया, मेरे बंदे अगर तू भी रोएगा, आदम के आंसुओं के पानी को मीठा किया था, तू भी रो के देख, फायदा तुझे भी मिलेगा। या अल्लाह क्या फायदा मिलेगा? शायर मशरिक कलंदर लाहौरी
अल्लामा इकबाल ने कहा, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फियाल के, दुनिया के लिए रोए, आंसुओं की कोई वैल्यू कोई कीमत नहीं, मगर जब अल्लाह के लिए रोओगे तो आंसुओं की कीमत क्या होगी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, रब की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ से कभी आंखों में 2 आंसू ले आओ, 2 आंसू जो आएंगे इनकी कीमत बड़ी है। इनकी कीमत क्या है? आका ने फरमाया, अगर मोहब्बत खुदा या खशियत खुदा में आंखों में 2 आंसू आ गए, याद रखना इनकी कीमत ये, कल बरोज़े महशर ये 2 आंसू अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, अब्दुल सलाम मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, उर्से मुबारक। दुनिया के लिए बहुत रोए मगर इन आंसुओं से कोई भी फायदा नहीं पहुंचा, बर्बाद गए। कभी अल्लाह के लिए रो के देखो। और याद रखना मेरे अजीजों, हम छोटे लोग हैं नहीं रोते, वो बड़े लोग थे जो चले गए बहुत रोया करते थे। हजरत उस्मान गनी एक दिन कब्रिस्तान में खड़े, हम तो किसी को दफनाने जाते हैं कब्रिस्तान तब भी नहीं रोते, बल्कि हम बुजुर्गों से मजाक करते हैं, चचा अब के तो तुम्हारा ही नंबर लगने वाला है, मजाक करते हुए जाते हैं कि नहीं। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कितने लोग हमने ऐसे देखे जो कहते थे चचा तुम्हारा नंबर है, चचा का नंबर तो नहीं लगा, उनका अपना नंबर लग गया। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मेरी गुफ्तगू का अब ये दूसरा टुकड़ा शुरू हो गया, अगर आपने महसूस कर लिया हो तो। मैंने पहला टुकड़ा आपको बताया था तख्लीक, और दूसरा टुकड़ा फिर इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा। जी इधर दुनिया में चाहे जितना उड़ो जितना इतराओ, मगर एक दिन मरना है। वफीहा नुईदुकुम, कुरान कहता है इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसी में। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान कहता है हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कुरान ने कहा इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह का कुरान कहता है जब वक्त पूरा हो जाएगा, सांसें मुकम्मल हो जाएंगी, एक लम्हा आगे नहीं होगा, एक लम्हा पीछे नहीं होगा, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाएगी। वो बड़े लोग थे बहुत रोते थे, हम छोटे लोग हैं नहीं रोते। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान गए, बहुत रोए, इतना रोए कि आंखों से आंसू निकले, रीशे मुबारक में दाढ़ी तर हो गई आंसुओं से। हम तो बहुत हंसते हैं, रोते नहीं हैं, हंसते ही हंसते हैं। कभी किसी की मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, कभी हम जो है झूठ बोल के हंसते हैं, कभी गीबतें करके हंसते हैं, हंसते ही रहते हैं, हम हंसते ही रहते हैं। जी जानते हो ज्यादा हंसने से होता क्या, दिल मुर्दा हो जाता है। जी दिल मुर्दा हो जाता है। मुस्कुराना इस्लाम में जायज है, मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है, मगर कह कहे लगाना, वो हा करके जिन्नात की तरह हंसना, उससे दिल मुर्दा होता है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया 3 चीजें जिंदगी में लाजमी कर लो, कम खाना, कम सोना, कम बोलना। ये चीजें कंपलसरी कर लो जिंदगी में अगर कामयाब होना है। कम खाना, क्योंकि आदमी जितना ज्यादा खाएगा उतनी उल्टे सीधे सांस आएंगे, उतनी प्रॉब्लम आएगी। जब ज्यादा खाएगा तो गैस भी बनेगी, कब्ज भी बनेगी, आंतों का सिस्टम भी गड़बड़ाएगा। ज्यादा खाएगा तो फिर मोटा भी होगा, और मोटा होगा तो फिर चलने में दिक्कत भी होगी, फिर जरा सा जीने पर चढ़ गया तो हाय फाय करेगा। मोटा होते दिक्कतें आएंगी, यानी ज्यादा खाने से दिक्कतें आनी ही आनी है नहीं? ज्यादा खाएगा, अच्छा ज्यादा खा के फिर क्या होता, आदमी फिर बस ये चाहता कि चारपाई मिले और मैं फैल जाऊं। बारात में जाके जब यहां तक भर लेते हैं ना, यहां तक,
पूरा ठूस ठूस के, बोटी पे बोटी, रोटी पे रोटी, बोटी पे बोटी, रोटी पे रोटी, नीचे जर्दा, ऊपर बिरयानी, उसके ऊपर रोटी, उसके ऊपर बोटी, उसके ऊपर फिर जर्दा, ऊपर से कॉफी, रसगुल्ला, भर भर कर ठूस ठूस के जब भर लिया, अब हालत बिगड़ने लगी, सांस नहीं आ रहे दोस्त। तो अब देखता फिर या कहीं से वो ले लूं, मेडिकल कहाँ है, इनो का पैकेट लूंगा, DSR का कैप्सूल खाऊंगा। क्यों? गैस बन रही है, सांस नहीं आ रही। ज्यादा खाने से फिर क्या होगा? अब इंसान का जिस्म पड़ गया सुस्त, तो ना नमाज को दिल करेगा, ना उठने को दिल करेगा, और फिर जानते हो ज्यादा खा लिया और नमाज को अगर किसी वजह से चले भी गए तो फिर वहां भी सांस पड़ेगा नहीं ठीक से, वहां भी अल्लाह हू अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, यही तो होगा। तो इबादत में मजा रहेगा या मजा खराब होगा? बुजुर्ग फरमाते कम खाना। सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने अपने नफ्स को मारा, वो कहता था खाना खाओ, मैं कई कई रोज का फाका कर लिया करता था। बुजुर्गों ने बहुत फाके किए नफ्स को मारने के लिए। दूसरी बात, कम सोना, कम सोना। आज भी वो लोग जिनकी जिंदगी एक उसूल पर चलती है ना, उनकी लिमिटेशन है, टाइमिंग है, शाम को रात को हमें खाना खाना है, ईशा की नमाज पढ़नी है और ईशा के बाद सोना है और सुबह को फजर से पहले उठना। वो सेहत में भी बहुत बढ़िया रहते, फिट रहते और उनकी जिंदगी में सुकून बड़ा होता है, समझ रहे हो? और जिनकी जिंदगी में कोई उसूल नहीं है, बस सो गए तो सो ही गए, घंटों के 10-10 घंटे में उठ रहे हैं, और उठ गए तो सोने का नाम नहीं ले रहे, 2-2 बज गए रात के, 2:30 बज गए रात के। वक्त से सोना, वक्त से उठना ये जरूरी है। तो फरमाया कम सोना, कम खाना, कम सोना और कम बोलना। आदमी जितना ज्यादा बोलेगा उतना झूठ सच बोलेगा, जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही जो है इधर उधर की बातें करेगा। जबान पे लगाम लगाकर कम बोलिए, इतना अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो। अगर कोई मार ऐसी हो कि हथियार की मार हो, उसका जख्म तो भर जाता है, मगर बात का जख्म जो होता है वो बहुत गहरा होता है, बात का जख्म नहीं भरता है। इसीलिए कभी 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 कोई ऐसी बात ना कहो कि जिससे किसी का दिल दुख जाए, ऐसी बात ना करो कि किसी का दिल दुख जाए। बहरहाल एक दिन मरना है, इसी में मिट्टी में मिल जाना है, फिर वो दिन आएगा, वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा, फिर अल्लाह उठाएगा है? देखो दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग अकायद व नजरियात। कुछ लोग कहते हैं कि यही दुनिया है, यही जिंदगी है, जो कुछ है सब यही है, बस यहाँ बस ऐश कर लो, मजे की जिंदगी गुजार लो, मरने के बाद फिर कुछ नहीं है, मर गए तो बात खत्म हो गई, किस्सा खत्म हो गया, फिर उसके बाद में कोई जिंदगी नहीं है। कयामत के बारे में कहते हैं कुछ नहीं है ऐसा, मैदान महशर के बारे में कहते हैं कुछ नहीं है ऐसा। हुजूर के दौर में भी कहा गया, और जब कहा गया तो अल्लाह ने एक सूरत नाजिल फरमाई, कुरान मजीद में मौजूद है। मेरी आदत है मैं अपनी कौम को कुरान सुनाता हूँ, मैं इधर उधर की ना सुना के कुरान सुनाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सारा मसला खराब हुआ इसलिए कि कुरान पढ़ना और सुनना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल फरमाई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। अल्लाह ने क़यामत का जिक्र किया और बहुत तफसील से किया। तो जो ये कहते हैं कि साहब मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं, मरने के बाद में कुछ नहीं, जो कुछ है यही दुनिया, तो उन्हें जवाब दे दिया गया, हर तरह से जवाब दिया गया। कुरान में भी जवाब मिला, मुस्तफ़ा ने भी, ताजदार मदीना ने, फिर हुजूर ने मजीद वजाहत फरमाई। आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, वाली कायनात ने फरमाया, जब कयामत कायम होगी, ये जो बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं रूई के गालों की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। ये जो पहाड़ है, जमीन रेजा रेजा होके बिखर जाएगी,
कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुरान कहता है एक दिन ऐसा आएगा सारी कायनात फना हो जाएगी, एक जात बाकी रहेगी, परवरदिगार अल्लाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात। याद रखो अजीजो, आका फरमाते हैं जब कयामत कायम हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया फना हो जाएगी, फिर उसके बाद में अल्लाह ताला मुर्दों को उठाएगा, मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह ताला की अदालत लगेगी, मीजान पर आमाल तोले जाएंगे। याद रखना इधर जो कुछ करना है कर लो, मगर इतना याद रखो दो फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, कांधों पर मौजूद है, जो भी करोगे सब लिखा जा रहा है, अच्छा किया लिखा गया, बुरा किया लिखा गया, दफ्तर अल्लाह की अदालत में रख दिए जाएंगे। यहाँ जुर्म करने वाला जुर्म करके झूठ बोल देता है, वहां झूठ नहीं बोल सकता, अपने जुर्म से